Hello, good evening. Thank you for joining in and thank you everybody for your support. जो लोग वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं और हमें फॉलो करते हैं, सो थैंक यू सो मच। छोटा सा डिस्क्लेमर है, कोई भी प्रोडक्ट्स इस पेज पे सो फार स्पॉन्सर्ड नहीं हैं और कभी भी स्पॉन्सर्ड होंगे तो वो डिस्क्लोज़ किया जाएगा। तो जो भी ओपिनियंस हैं वो हमारी प्रोफेशनल ज़्यादा हैं, मोर देन पर्सनल। तो होपफुली you'll find them reliable and relatable. That's important too. तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात। आज की बात एक्चुअली ये है कि कोई कह रहा है कि कोविड की बातें कर करके, कोरोना की बातें कर करके बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो कुछ और बातें भी की जाएं। ठीक है, ठीक बात है, कुछ और भी बातें कर लेते हैं और कुछ घर गृहस्थी की बातें कर लेते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए हो सकता है ये वीडियो, नहीं तो आप स्किप कर लें। ठीक है। एक्चुअली ये थोड़ा ये वाले जो क्वेश्चंस थे ये साइड लाइन हो जाते हैं क्योंकि कोविड के क्वेश्चंस लेना इम्पॉर्टेंट होता है, तो आज वो वाले भी टॉपिक्स ले लेते हैं थोड़े से। किसी ने पूछा कि मैं कैसे कर रही हूँ, तो डेफिनेटली मतलब मेरे घर का सिस्टम आपके घर के सिस्टम से अलग हो सकता है, पर फिर भी आपने पूछा है तो शेयर कर लेती हूँ मैं कैसे कर रही हूँ, मैं क्या करती हूँ यूजुअली, स्पेशली अब जब हम एक लॉकडाउन कर्फ्यू में हैं। तो हम कर्फ्यू में काफ़ी टाइम से हैं। पहले यहाँ पे वीकेंड कर्फ्यू था, आई थिंक ऑलमोस्ट हमें 1 मंथ हो गया है। पहले यहाँ पे एक वीकेंड कर्फ्यू था, पर मुझे नहीं लगता वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा है, स्पेशली बिकॉज ऑफ कुंभ एंड एवरीथिंग। तो पहले ये था, उसके बाद अभी तो हम ऑलमोस्ट पूरे कर्फ्यू में ही हैं, तो चीज़ें मिलना मुश्किल है, फ्रेश प्रोड्यूस मिलना मुश्किल है। एंड मैं हिल्स में रहती हूँ, तो इट्स टेक्निकली इट्स हिल्स, तो सारा सामान प्लेन से ही आता है। तो हमें वैसे भी मुश्किल से ही बाद में ही मिलती है सारी सप्लाईज़, कहने का मतलब ये है। और जहाँ पे मैं हूँ एग्जैक्टली वो सिटी से इट्स फर्दर अप, तो हमारे लिए थोड़ा और मुश्किल है एक्सेसिबल करना चीज़ें। तो स्टॉकिंग की बात, मैं यूजुअली फ्रेश प्रोड्यूस वीकली स्टॉक करती थी, मतलब अपने मिल्क, वेजीज़, फ्रूट्स वगैरह। और जो मेरा ड्राई पैंट्री आइटम्स होते थे वो मैं 15 डेज़ के हिसाब से स्टॉक किया करती थी। कुछ फिक्स नहीं है बट रफली। अब मैं मंथली कर रही हूँ, ऐसा एक मंथली स्टॉक रख रही हूँ। मंथली के ऊपर स्टॉक रखना मतलब मुझे आई डोंट फाइंड इट राइट, क्योंकि फिर काफ़ी लोगों को बहुत कुछ मिल नहीं रहा है, और अगर मैं 2-2 महीने का सामान रख के घर में बैठी हुई हूँ तो आई थिंक इट्स जस्ट नॉट अ मॉरल थिंग टू डू। तो ये स्टॉक्स की बात है रफली। यहाँ पे दूध का हम ऐसे करते हैं कि आई यूज़ कार्टन वाला मिल्क, जो टेट्रा पैक्स आते हैं, तो टू बैक इट अप, क्योंकि वो हमेशा नहीं अवेलेबल होता है, तो उसको बैक करने के लिए मैंने पाउडर्ड मिल्क के पैकेट्स रखे हुए हैं थोड़े, तो ये उससे थोड़ा सॉल्व हो जाता है इशू मेरा। और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लिए बस ये है कि जब मिलता है तब ले लेते हैं, नहीं तो नहीं है। वेजिटेबल्स को आई हैव दिस हैबिट, और ये बहुत सालों से है मेरी हैबिट, कि डीप फ्रीज़ करने वाली आदत। तो आई जस्ट डीप फ्रीज़, जब मुझे मिलता है तो मैं चॉप करके, जैसे कैरेट्स मिल जाती हैं तो कैरेट्स रख लेती हूँ, या ब्रोकली, आपको गोभी मिल जाए तो गोभी रख सकते हैं आप। ऐसे वाले वेजिटेबल्स, जब पालक आ रही थी और मेथी आ रही थी तो मैंने वो प्रिपेयर करके और सारा वो ग्राइंड करके रख लिया था, तो वो दैट हेल्प्स मी। पनीर रख सकते हैं आप, अगर आपको फ्रोज़न नहीं मिलता तो आप नॉर्मल पनीर भी डीप फ्रीज़ करके रख सकते हैं। मतलब आई फाइंड इट हेल्पफुल, और ये मैं बहुत सालों से कर रही हूँ, तो आई हैव नेवर हैड इश्यूज़।
ये रख सकते हैं आप। ग्रीन पीस ऑफ कोर्स वैसे भी मिल जाती हैं, पर जब सर्दियां थी तो मैंने वो रख ली थी, तो उससे भी काम चल जाता है। उसके अलावा नॉर्मली प्याज, आलू, टमाटर जब मिल जाए आप रख लो। और खाने पीने में ये है कि आई एम नॉट अ फसी पर्सन, तो हमारे घर में भी एक्चुअली कोई भी फसी नहीं है खाने को लेके। जो भी बनता है सब लोग खा ही लेते हैं मोर और लेस। तो ऐसे है। और मसाले आप स्टोर करके रख लें, तो कुछ ऐसी चीज़ें जैसे आप अगर सांभर बना रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगता। उसमें सांभर को आप जैसे इडली के साथ, डोसा के साथ, मुझे वड़ा नहीं बनाना आता, तो अगर आप बना सकते हैं तो वड़ा के साथ या चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो ये कर सकते हैं आप लॉकडाउन में। जैसे सारी करीज़ मैं घर पे ही बनाती हूँ, तो आई एम क्वाइट इन अ हैबिट। तो चाहे वो दाल मखनी, मलाई कोफ्ता, शाही पनीर, कोई भी पनीर किसी भी तरीके का, वो सब मैं घर में। पूड़ी आप बना सकते हैं काफ़ी टाइप की। अगर बेडमी पूड़ी वाला आटा मिल जाता है तो वो आप आलू की सब्ज़ी के साथ भी खा सकते हैं। उसमें कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ एलैबोरेट नहीं है, कुकिंग नहीं है। या नॉर्मल पूड़ी या मेथी पूड़ी, ऐसी चीज़ें। चीले, तो अगर आप सूजी है आपके पास तो सूजी वाले चीले, या बेसन वाले चीले, या मूंग दाल वाले चीले। तो मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ, तो होपफुली आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा इससे। और अगर आपको ऐसी वाली बातें मतलब अपील करती हैं, आपको कुछ होम सॉल्यूशंस या इस तरीके की चीज़ें चाहिए तो वो भी बता दीजिए। वो भी कर सकते हैं हम, उस पर भी हम बातचीत कर सकते हैं। whatsoever is helpful to you. Okay, all right, stay safe and I'll see you in my next one. Bye bye.